इंट्राडे कंप्लीट सेटअप प्लान। इंट्राडे कंप्लीट सेटअप प्लान बनाने के पहले मैं अपने माता पिता को नमन करता हूं और जय श्री कृष्ण बोलकर कंप्लीट प्लान बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं ऑलरेडी 3 साल से काम कर रहा हूं और 50 एपिसोड ऑलरेडी कंटिन्यू मेरे यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं और 51वां एपिसोड 51 यानी 51 एपिसोड मेरा मंडे को चालू होगा। तो अभी तक के 50 ऑनलाइन भी अपने एपिसोड बन चुके हैं। किस आधार पर मैं ट्रेड लेता हूं, क्या मेरा ट्रेडिंग प्लान है, इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान के बारे में यहाँ पर पूरी तरह से यह प्लान बताया जाएगा, जिसे आप समझकर ट्रेड ले सकते हैं। तो नंबर 1, ट्रेड हमेशा ओपन से लेना है। किस में ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, यह जानकारी होना चाहिए, लेकिन ट्रेड हमेशा ओपन से लेना है। या तो 9:30 बजे के हाई से लेना है, या तो 11 बजे के हाई से लेना है, या तो 12:30 बजे के हाई से लेना है, या तो 2 बजे के हाई से लेना है सेल का। बाई का ट्रेड अगर ओपन से लेना है तो पहला ट्रेड बाई के लिए ओपन से होएगा, दूसरा ट्रेड 9:30 बजे के लो से होएगा, तीसरा ट्रेड 11 बजे के लो से होएगा और चौथा ट्रेड 12:30 बजे के लो से होएगा और पांचवा ट्रेड 2 बजे के लो से होगा। यह 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल में बात कर रहा हूं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल में बात कर रहा हूं। अपने टाइम हो गए ओपन 9:30 बजे, 11 बजे, 12:30 बजे और 2 बजे। फाइनली इतने ट्रेड ही लेना है। मैं सिर्फ ओपन का ट्रेड लेता हूं और ओपन के ट्रेड लेने के बाद में बंद कर देता हूं। ओपन का ट्रेड होने के अगर ओपन के ट्रेड में मेरे को इक्विटी में 2500 का प्रॉफिट हुआ तो फिर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन में जाता हूं, नहीं तो उसके पहले उसका ट्रेड नहीं लेता हूं। तो यहाँ सबसे पहले ओपन से ट्रेड लेना है। अपनी पूरी कैपिटल का 0.33% स्टॉप लॉस लगाना है। ट्रेड चाहे कितने भी लो, लेकिन अपना डेली का स्टॉप लॉस पूरी कैपिटल का 0.33% होना चाहिए। आपकी पास जितनी कैपिटल है उसका 0.33% ही एक दिन में स्टॉप लॉस होना चाहिए, चाहे कितने भी ट्रेड हो। एक ट्रेड ले हो चाहे 4 ट्रेड ले हो, लेकिन स्टॉप लॉस अपना मालूम होना चाहिए कि 0.33% ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस एक दिन में किसी भी तरह नहीं जाना चाहिए। ओपन ट्रेड पर 0.5% का एसएल लगाना है और अपने हर ट्रेड पे इक्विटी का ट्रेड लेने पर 0.5% का स्टॉप लॉस लगाना है। ओपनिंग ट्रेड फ्लो पर 1% का ऑर्डर टारगेट बुक करना है, या तो क्लोजिंग से लेके ओपन तक जितना गैप रहेगा वो टारगेट बुक करना है, या तो फ्लो का जितना स्टॉप लॉस है उतना अगर दिख गया पहले ही फ्लो में तो उसको बुक कर लेना है। ओपनिंग ट्रेड रेजिस्टेंस से लेना है और सपोर्ट से लेना है, यानी कि रेजिस्टेंस से सेल करना है और सपोर्ट से बाई करना है। और इस हालत में 3% का टारगेट रहेगा। अगर पूरा ट्रेल करना है तो 3% के लिए ट्रेल करना है और ट्रेलिंग बढ़ जाएगी। 15 मिनट टाइम फ्रेम में 2 कैंडल के ऊपर सीधा अपना सेल के लिए अगर ट्रेड है तो 2 कैंडल के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाना है। फ्लो टारगेट होता है तो अपना एसएल के बराबर प्रॉफिट बुक कर लेना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में 2 कैंडल अपर लोअर एसएल ट्रेल करना है। 2 बजे के बाद 1 कैंडल पर ट्रेल करना है। सेल का ट्रेड
इंट्राडे और बाई का ट्रेड होल्ड बेस पर लेना है। अपनी पूरी कैपिटल का 0.33% का स्टॉप लॉस लगाना है। फ्लो का टारगेट ट्रेल करना है। इक्विटी में इस तरह से ट्रेड लेने पर अभी तक मेरे 50 दिन के ट्रेड ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। लाइव ट्रेड आप देख सकते हैं। किसी को भी 50 में से 35 प्लस में गए हैं और 15 माइनस पे गए हैं। ना ही किसी का स्टॉप लॉस, ना ही किसी में स्टॉप लॉस गया, ना ही किसी में टारगेट आया। यानी कि अपना 1650 का स्टॉप लॉस भी नहीं गया 50 में से किसी ट्रेड में। किसी दिन 50 ट्रेडिंग सेशन में अपना 1650 स्टॉप लॉस किसी दिन नहीं गया। लेकिन 2500 का प्रॉफिट भी किसी दिन नहीं आया। तो ना ही अपना टारगेट आया, ना ही अपना स्टॉप लॉस गया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 50 ट्रेडिंग सेशन में 35 ट्रेडिंग सेशन जो है अपने पॉजिटिव गए हैं और 15 ट्रेडिंग सेशन अपने निगेटिव गए हैं। अगर इसी को बेस मान लिया जाए तो 15 स्टॉप लॉस गए हैं और 35 अपना प्रॉफिट टारगेट गया है। 15 स्टॉप लॉस और 35 टारगेट 50 में से। तो अगला जो 51 अभी कल से चालू होएगा, मंडे से चालू होएगा, तो अगले 50 में अगर यही चीज़ रहती है तो इसका मतलब कि 100 में से 70 ट्रेड अपने पॉजिटिव हो जाएंगे और 30 निगेटिव हो जाएंगे। अब देखते हैं कि अगले 50 ट्रेड में क्या होता है। अच्छा, तो ये तो अपना हो गया पूरा सेटअप। अब यहाँ पर निफ्टी में रेजिस्टेंस से सेल और सपोर्ट से बाई करने पर 5221, 2152 और 2215 की थ्योरी लगानी है। मान लीजिए आपको निफ्टी में ओपन से ट्रेड मिल गया, ओपन से ट्रेड मिल गया यानी कि आपको रेजिस्टेंस से ट्रेड मिल गया। जो लेवल मैं निकालता हूँ, जो लेवल अपना निकलेगा उस लेवल से ओपन में ही ट्रेड मिल गया तो अपना क्या रहेगा, ओपन से निकला यानी रेजिस्टेंस से मिला। रेजिस्टेंस से मिला तो 250 पॉइंट नीचे के लिए ट्रेल करना है। निफ्टी में 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ से रेजिस्टेंस से अपने को 250 पॉइंट तक जाने के लिए ट्रेल करना है अगर ट्रेड ओपन से मिला है तो। और उसके बाद 100 पॉइंट के लिए ऊपर जाना है, फिर 100 पॉइंट के लिए नीचे आना है और फिर 50 पॉइंट के लिए ऊपर जाना है। तो यहाँ पर इस तरह रहेगा ये 5 2 2 1। तो ये हो गया ओपन से। दूसरा, अगर मान लीजिए कि ओपन के अलावा बाद में मिलता है, बाद में ट्रेड मिलता है, तो बाद में ट्रेड मिलने का मतलब हुआ कि अगर ऊपर से रेजिस्टेंस से मिलता है, रेजिस्टेंस से मिलता है तो अपने को पहले 100 पॉइंट नीचे आना है, फिर 50 पॉइंट ऊपर जाना है, फिर 250 पॉइंट नीचे आना है और फिर 50 पॉइंट ऊपर जाना है। तो ये हो जाएगा 2152 2152। तो ये हो जाएगा 2152। फिर इसी तरह 2215 यानी कि मान लीजिए कि ये सपोर्ट बना लिया, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया, तब अपने को क्या करना है, अगर रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया है तो फिर अपने को क्या करना है, फिर अपने को करना है कि पहले 2 सेल, फिर 2 बाई, यानी कि 100 पॉइंट के सेल, 100 पॉइंट का बाई और 50 पॉइंट का सेल और फिर 250 पॉइंट की बाई। ये अपनी थ्योरी रहेगी बेस। अगर अपने लेवल पे, अगर अपने पॉइंट पर मार्केट आता है तो वहाँ से ये करना है और यह फ्यूचर पे ही लागू होगा, क्योंकि अपन इंडेक्स को डायरेक्ट तो ट्रेड कर नहीं सकते हैं, तो अपने को निफ्टी के फ्यूचर में यह लागू होएगा और बैंक निफ्टी के फ्यूचर में लागू होएगा।
और ऑप्शन के लिए जब अपने पॉइंट पे आता है उसी टाइम पे उसी स्ट्राइक प्राइज का पी या सी जो भी रहेगा, अगर सपोर्ट से बाई करने का है तो सी के लिए सी का स्ट्राइक प्राइज लेना है, और अगर सेल करना है तो रेजिस्टेंस से पी का स्ट्राइक प्राइज लेना है। तो उसी टाइम पे बाई करना है ऑप्शन, जिस टाइम पे फ्यूचर में अपना ट्रेड बनता है उस टाइम पे। सेम इसी तरह बैंक निफ्टी में भी अगर ओपन से, मान लीजिए ओपन से उसमें बाई मिल रहा है, तो ओपन से बाई मिल रहा है तो ओपन से बाई मिलने के बाद पहला 500 पॉइंट का ट्रेल होएगा, पहला 500 पॉइंट का ट्रेल होएगा, 110 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा बैंक निफ्टी में। एसएल कितना रहेगा? 110 पॉइंट का एसएल रहेगा, और ट्रेल कितने के लिए? 500 पॉइंट के लिए ट्रेल करना है। जैसे जैसे ऊपर जाता जाए 110 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाते रहना है। अगर ओपन से मिलता है तो, अगर ओपन के बाद मिलता है तो सबसे पहले 200 पॉइंट, 200 पॉइंट के बाद 100 पॉइंट, 100 पॉइंट के बाद 500 पॉइंट, 500 पॉइंट के बाद 200 पॉइंट। ये सपोर्ट से अगर बाई बनता है तो, रेजिस्टेंस से अगर सेल का मिलता है तो, रेजिस्टेंस से सेल का मिलता है तो 200 पॉइंट, 200 पॉइंट के बाद 100 पॉइंट, 100 पॉइंट के बाद 500 पॉइंट, 500 पॉइंट के बाद 200 पॉइंट, 110 पॉइंट का स्टॉप लॉस टेल करना है। स्टॉप लॉस तुरंत अगर ले लिया है अपने को वहीं से, तो वहीं से मार्केट से बाहर हो जाना है। तो इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में, निफ्टी का स्टॉप लॉस 33 पॉइंट का, बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस 110 पॉइंट का, और एक ही लॉट से काम करना है। और जिस दिन अपना लेवल आएगा, जिस दिन अपना पॉइंट आएगा उसी दिन ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। जैसा कि फिलहाल अपना आज अपना बिल्कुल ट्रेड नहीं बना, क्योंकि आज अपना पॉइंट नहीं आए, कल भी नहीं आए थे। अब देखते हैं मंडे को क्या होगा, और भविष्य में इसी तरह काम करना है, भविष्य में इसी तरह काम करना है। इक्विटी में 2500 का प्रॉफिट होने पर ट्रेड लेना है, लेकिन अगर ओपन पर ही ट्रेड मिल जाते हैं तो तीनों ट्रेड का एसएल 5000 होगा, अतः हुआ आपके कैपिटल का 0.33% होना चाहिए। यानी कि अगर आप तीनों ट्रेड साथ में लेते हैं, किसी दिन ऐसा हो गया कि तीनों ट्रेड ओपन से ही साथ में मिलने वाले हैं, तो आप उसके लिए आपकी पूरी कैपिटल का 0.33% स्टॉप लॉस यानी कि 5000 होएगा। 1650, 1650, 1650 तीनों का स्टॉप लॉस होता है, तो आपकी पूरी कैपिटल का 0.33% 5000 होना चाहिए, तो आप तीनों ट्रेड साथ में ले सकते हैं। नहीं तो आपके पास जितना कैपिटल है उस हिसाब से आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं, बाकी तीनों के साथ में झंझट मत कीजिए। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी हो गया, निफ्टी का भी हो गया कि अपने को 5221 और 2152 और 2215 की थ्योरी कैसे लगाना है। अप ट्रेंड में बियरिश को बाई करना है, डाउन ट्रेंड में बुलिश को सेल करना है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। जैसा कि अब यहाँ से ये अप ट्रेंड चालू हुआ, यहाँ से अप ट्रेंड चालू हुआ, तो जहाँ भी बियरिश कैंडल बनी है उसके हाई से बाई करना है। यह एक डेली टाइम फ्रेम में है, डेली टाइम फ्रेम में नहीं, अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाना है। और यहाँ से जब भी 15 मिनट की कैंडल बियरिश बनेगी उसके हाई से बाई का अपने को ऑर्डर लगाना है। लेकिन अगर अपन ओपन से लिया है तो बाद में ओपन के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस सेट कर लेना है। तो यह क्लियर हो गया कि अप ट्रेंड में बियरिश को बाई करना है और डाउन ट्रेंड में बुलिश को सेल करना है। टॉप, बॉटम और डोजी, ट्रेंडेड क्लोजर, ट्रेंडेड बैक और पावर पर ट्रेड लेना है। ओपन 9:30 बजे, 11 बजे, 12:30 बजे और
2 बजे अपने ट्रेड के टाइम होंगे। 2 बजे का ट्रेड हमेशा तभी लेना है जब 12:30 बजे के पहले तक के ट्रेड में अपने को प्रॉफिट हो जाए, और वो भी डबल प्रॉफिट। यानी कि अपने को 1650 का स्टॉप लॉस लगाना है, तो कम से कम अपना 2500 या 3000 या 3500 का प्रॉफिट होना चाहिए 2 बजे के पहले। यानी 2 बजे वाला का ट्रेड प्रॉफिट में ही लेना है। 2 बजे वाला ट्रेड प्रॉफिट में ही लेना है। अगर 2 बजे के पहले प्रॉफिट नहीं हुआ है तो ट्रेड नहीं लेना है। तो इस तरह से अपना कंप्लीट सेटअप हो गया। इंट्राडे ट्रेड लेने का कंप्लीट सेटअप हो गया। जिस तरह ओपन से ट्रेड, जैसे ही मार्केट ओपन होएगा अपने को एएमओ ऑर्डर लगाकर ट्रेड लेना है, 0.33% का स्टॉप लॉस लगाना है, और अपने को टारगेट ट्रेल करना है। फ्लो का टारगेट जितना स्टॉप लॉस है उतना लेके बाहर निकल जाना है, और फ्लो के बाद में अगर फ्लो नहीं आया उतने का, थोड़ा थोड़ा गिरते हुए आया, थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए आया, तो अपने को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से अपना टारगेट बुक करना है। तो इस तरह से ये कंप्लीट सेटअप हुआ। इंट्राडे कंप्लीट सेटअप हुआ। जो मैंने अभी तक बताया उसको आप ध्यान से समझिए, और वो चीज़ को अपने को चार्ट में लगाकर ध्यान से समझिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी वैसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो थोड़ा जानकार होंगे वो इन बातों को समझेंगे। तो इस तरह से अपना इंट्राडे कंप्लीट सेटअप प्लान हुआ। ओपन से 51 नंबर का मेरा ट्रेडिंग सेशन मंडे से चालू होएगा। आगे के 50 ट्रेड देख सकते हैं, पिछले 50 ट्रेड देख सकते हैं, यूट्यूब में पड़े हुए हैं। 50 ट्रेडिंग सेशन ऑलरेडी मेरे अपलोड हो चुके हैं। उन्हें आप देख के यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा 15 दिन माइनस में गया है, वो बहुत कम हुआ है, और 35 दिन प्रॉफिट में गया है, वो अपना अच्छा खासा रहा। मतलब समझने के बात ये हुई कि अगर मेरे 15 दिन माइनस में गया है तो वो 100, 200, 300, 400 या 600 या 800 तक ज़्यादा से ज़्यादा माइनस हुआ है, और जो प्लस में गए हैं वो कोई 2000, कोई 1500, कोई 1000, कोई 800, कोई 700, इस तरह से प्लस में गए हैं। मेरा बेस यही रहता है, 1650 रुपये का स्टॉप लॉस रहता है, और ट्रेलिंग बेस पे अपना टारगेट रहता है। 51 नंबर का ट्रेडिंग सेशन मंडे से चालू होएगा। आगे की गिनती आगे चालू रखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।